सारा अहमद मीडिया फ्रेटर्निटी की वो नाम थी जिन्होंने बहुत कम टाइम मीडिया में काम किया। और रिवायती तौर पर जो कुछ लड़कियों के साथ होता है जी, जो प्रोफेशनल करियर शुरू करती हैं तो एक स्टेज आता है कि उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है। बड़े पैशन से शुरू करती हैं और वो स्टेज आता है जी उनकी शादी हो जाती है। माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा प्रपोजल आया कनाडा से। मिसिसागा में इनके शौहर एक अच्छे प्रोफेशनल, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2013 का एंड था और 14 की शुरुआत थी। तो हम सब ने जी उनको फेयरवेल दी। बहुत अच्छी हमारी कोवर्कर थी, या मेरे जिस इदारे में था मैं उसमें तो नहीं थी, लेकिन हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी की थी और हमारी अक्सर मुलाकात रहती थी मीडिया फंक्शंस पर। शादी हुई जी, शादी के कुछ अरसे बाद मिसिसागा कनाडा अपने शौहर के पास चली गई। सारा का ताल्लुक़ क्योंकि कराची से था, सारी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली कराची की थी ज़्यादातर। सारा की कज़न जो इन दिनों तो एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम कर रही हैं, उन दिनों में भी कोई जॉब करती थी ऐसी, मुझे एग्जैक्टली उनकी जॉब याद नहीं है। उनका नाम है मधिया। मधिया ने एक दफ़ा कॉल की सारा को कि यार वो होता है ना, आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, थोड़ा इन मामलात में आगे आगे होते हैं। उन्होंने बोला कि यार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक दोस्त है उसके ऊपर एक मुश्किल आन पड़ी और हमें कुछ घंटों में इतने इतने पैसे अरेंज करने हैं, तो तुम पूल इन कर सकती हो। हम 2-3 दोस्त मिलके कर रहे हैं। सारा ने पूछा मैं अपने शौहर से पूछ के कर सकती हूँ। शौहर की माशाल्लाह उनकी मिसिसागा में बहुत अच्छी जॉब है और अभी सारा को शिफ्ट हुए अपने शौहर के पास गए हुए 1 साल ही हुआ था। तो सारा ने मधिया से अमाउंट पूछा। अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं था। मामला ये था कि मधिया की एक फ्रेंड की शादी थी और शादी से 1 दिन पहले पता लगा कि कुछ मामलात, कुछ पैसों के मामलात बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। यानी कि ये हालात हो गए कि शायद के बारात के खाने के लिए भी मसाइल पैदा हों। अब वो किस तरह ये सिचुएशन हुई वो तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन मधिया ने क्योंकि सारा से कहा, सारा ने बोला कितना अमाउंट बनता है, पूल इन करना है, मैं कर लेती हूँ, मुझे कितना शेयर देना है। कह रहा है टोटल अमाउंट इतना है। जो उस वक्त के कैनेडियन डॉलर का एक्सचेंज रेट लगाया जाए तो मेरे ख्याल से उस वक्त 100, अभी शायद 200 रुपये, 250 रुपये का कैनेडियन डॉलर है, उस वक्त शायद 100 रुपये का कैनेडियन डॉलर था। सारा ने बोला यार ये तो इतना कोई अमाउंट नहीं बनता, लाइक 1000 कैनेडियन डॉलर, लाख रुपये के करीब बन रहे थे। तो ये मैं भिजवा देती हूँ, मैंने अपने शौहर से इजाज़त ले ली है, तो तुम लोग मतलब शेयर करने की ज़रूरत नहीं, पूरा अमाउंट मैं भिजवा देती हूँ और तुम उनको दे दो। तो मधिया ने बोला कि यार उसकी वालदा यकीन दिला रही हैं कि मैं 3 महीनों में ये पैसे वापस कर दूँगी। सारा ने बोला सही है, मैंने अपने शौहर की इजाज़त से ये पैसे भेज रही हूँ और वो 3 महीने जो एज़ पर कमिटमेंट है तुम वापस करवा देना। एक तो वो चीज़ होती है ना कि हम किसी की दूसरे तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए मदद कर रहे होते हैं। एक ये चीज़ थी कि जी उसको कर्ज़ चाहिए और वो वापस कर देंगे, और फैमिली भी कोई ऐसी नहीं थी, किसी वजह से क्राइसिस में आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। बहरहाल जी सारा ने उसी वक्त जाके एक्सचेंज से या किस भी तरीके से मधिया को वो पैसे भिजवाए। मधिया ने जाके कैश ले जाके उसकी अपनी दोस्त की वालदा को दे दिया और जी उनकी शादी वादी जो भी मामला थे वो हो गए। 2 महीने हो गए जी, 3 महीने हो गए, कर्ज वापस करने का कोई नाम नहीं। सारा ने ख़ुद मधिया से कहा कि यार वो ऐसे ऐसे था, 1000 डॉलर वाली पोस्ट, जिसने कहा था मैं 3 महीने में वापस कर दूंगी। उनसे पूछो अगर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जो भी मामला हैं एटलीस्ट कोई जवाब तो दें, 3 महीने हुए हैं। तो मधिया ने उनसे कुछ पूछा होगा। उनकी वालदा का जवाब आया कि बेटा हम जल्दी वापस कर देंगे, थोड़ा सा टाइम और दे दो। खैर जी 5 महीने गुजर गए, इस बात को साल गुजर गया। अब यहाँ सारा को परेशानी, कभी कभी ना हम वो, मैंने आपको जैसे शुरू में बोला कि हम जब अल्लाह की रज़ा के लिए कोई बाकी मामलात होते हैं उसका तो रिटर्न हम अल्लाह से ही लेते हैं, लेकिन किसी भी शख्स ने किसी हमारे को होता है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े वेल ऑफ होते हैं, वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम उनसे ले लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जब आप उनको ये कह चीज़ ले रहे हैं कि हम वापस कर देंगे, फ़िलहाल परेशानी है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें चीज़ वापस मिल जाए। जब साल गुजर गया और सारा को फ़ील होना शुरू हुआ कि भाई ये शायद पैसे नहीं देंगे, तो उन्होंने मधिया से बोला कि यार ऐसे ऐसे। अब वो शौहर पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था कि मेरे शौहर भी पूछ रहे हैं कि तुमने वहाँ पैसे भिजवाए थे तो वो वापस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या मामला है। अच्छा, सारा के शौहर का ताल्लुक़ भी कराची से ही है। तो मधिया ने बोला कि यार मैंने उनकी वालदा से पूछा है, वो कह रही हैं कि मैं मरने से पहले वापस करके जाऊंगी, और उनकी आवाज़ में और उनके लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। सारा ने बोला यार ये क्या बात हुई, मरने से पहले वापस करके जाऊंगी, आपने एक पैसे इस शर्त पर लिए हैं तो आप वापस करें, या तो आप बोल देंगे जी अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर दूंगी, अदरवाइज़ मुझे वो पैसा वापस चाहिए। इस बीच में बहुत सी बातें हुई जो मैं स्किप कर रहा हूँ। बहरहाल जब साल भी गुजर गया, 1.5 साल हो गया, तो सारा ने एक दफ़ा कॉल करके बोला कि यार मुझे उन आंटी का नंबर दो, मैं उनसे डायरेक्टली बात करती हूँ। मधिया ने बोला कि नहीं यार ज़रा रुक जाओ, मैंने किसी से बात की है, मैं जाती हूँ और फिर उसके बाद तुम बात कर लेना। अच्छा, उस ज़माने में मधिया कराची के एक इलाके से अपने घर से हसन स्क्वायर के पास वो रहा करती थी। शायर फैसल एक वैन में जाया करती थी। उस वैन में 2-3 लड़कियाँ होती थी, मुख्तलिफ ऑफिस में उनको उतरना होता था। तो वैन वाले जो अंकल थे उनसे कभी आते जाते ज़िक्र किया होगा मधिया ने कि जी ऐसे ऐसे मेरे इस इलाके में ऐसे ऐसे मैंने एक फ़ैमिली को पैसे दिलवाए थे और वो मेरी एक कज़न है ओवरसीज़, उन्होंने दिए थे।
तो अब वो वापस नहीं दे रहे हैं। तो उन अंकल ने बोला बेटा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मदिया ने उनसे बात यूँ भी की कि मदिया का भाई था नहीं, मदिया के वालिद का इंतकाल हो चुका था, उसके बाद कोई मर्द नहीं था जिनको वो साथ ले और अपनी उस दोस्त के घर जाए, उनके बाप भाई या माँ से इस चीज़ का तस्करा करे कि भाई बस फ़ोन पे तो आपने बहुत तसल्लियाँ दे ली, आप हमें बता दें। बार उन ड्राइवर अंकल ने हामी भरी कि मदिया बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जाके हम बात कर लेते हैं। मदिया अगले दिन उन ड्राइवर अंकल के साथ उनके घर गई। तो लड़की तो ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। अब उस घर में लड़की के छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला, मदिया ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अंदर गई, उनकी वालदा से मिली। वालदा ने तो ख़ास बात नहीं कह रही जी मैं इनके वालिद को भेज रही हूँ, अब उनके साथ बैठ के बात करने। वालिद अब बैठ के बात कर रहे थे कि पीछे से थोड़ी देर बाद उनका जो छोटा बेटा था वो गन लेकर आ गया और गन ला के वो लोड करके उन अंकल को बोल रहा है, जो ड्राइवर अंकल थे जो मदिया के साथ सिर्फ इस वजह से आए थे कि इसके साथ कोई मर्द आने वाला नहीं था, कि ये गन चल भी सकती है। और उसने हद दर्जा धमकाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किलों से बीच बचाव कराया गया और मदिया ने वहाँ से निकल जाने में आफियत जानी। सारी बातें, लड़की है, वो पढ़ी लिखी थी, ऊपर से लड़की थी, तो वो उस चीज़ को उस तरह फेस नहीं कर पाई। और जो साहब आए थे वो भी मरने मारने तो नहीं आए थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। वो वहाँ से निकली, बहुत डरी थी। 1-2 दिन तो उसने सारा को कोई अपडेट नहीं दिया। उसके 2-3 दिन बाद जब अपडेट दी कि भाई ये हुआ था, तो सारा ने बोला यार मुझे उनके घर वालों से, उनके वालिद या वालदा का, जिस अपनी दोस्त की तुमने मदद की, मुझे उनका नंबर दो, मैं बात करती हूँ। सारा ने कॉल की, उसी भाई ने जिसने गन निकाल ली थी उसी ने फ़ोन उठाया। और फ़ोन उठाने के बाद जब सारा ने इंट्रोडक्शन बताया, बोला इंट्रोडक्शन दिया अपना और बोला कि भाई आप लोगों ने कर्ज़ लिया था और मैंने वो पैसे दिए थे अपनी कज़न को, और कज़न ने अपनी दोस्त यानी कि आपकी बहन को की मदद के लिए आपकी वालदा को वो पैसे हैंड ओवर किए थे। अब कोई 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं, आप लोगों ने वापस ही नहीं किया, क्या मामला है? उसने बावजूद उसके कि वो जानता था कि कर्ज़ लिया है, बावजूद इसके कि वो जानता था कि वो एक खातून से बात कर रहा है, उसने गाली गलौज से बात शुरू की और इंतहाई बदतमीज़ी करके मतलब सारा कोई फ़ोन रखना पड़ा। सारा ने फ़ोन तो रख दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आई और इस बार उसके वालिद साहब थे जिस लड़के ने बदतमीज़ी की थी। वालिद साहब ने बोला कि अच्छा आप ये बात कर रही हैं? जी मैं सारा बात कर रही हूँ। अंकल ऐसे ऐसे बात थी और आपके बेटे ने इस तरह बात की है। अच्छा तो आपके पास कोई सबूत है? तो उसने बोला सबूत बिल्कुल है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिस पे आपने कहा है कि हम कर्ज़ वापस कर देंगे और थोड़ी मोहलत दी जाए थोड़ी जी, और वो सारी बातें। हालांकि सारा के पास नहीं था, सारा की कज़न मदिया के पास थी वो सारी रिकॉर्डिंग्स। और देख लो सबूत अगर नहीं हुआ ना तो हम गन दिखाते ही नहीं, हमें गन चलाने में भी कोई आर नहीं है। अच्छा वो जिस इलाके में रहते थे वाकई में उस तरह का, मैं क्योंकि कराची का हूँ, उस वहाँ पे उस कुछ इस तरह की फैमिलीज़, कुछ इस तरह के लोग रहते हैं, इस वजह से वो लोग उस इलाके में जाकर इस तरह का तकाजा करने का स्टंट कम ही करते हैं। तो उसने बोला एक तो वो रिकॉर्डिंग से, दूसरा जी मेरे पास ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, मैं इस तरीके से भेजा है। हालांकि वो ट्रांजैक्शन, वही बात है, हम लोग कुछ गलतियां करते हैं एतमाद करके, भरोसा करके। वो ट्रांजैक्शन किस चीज़ की थी? वो तो सारा ने कनाडा से पाकिस्तान पैसे जो भिजवाए थे वो मदिया के पास भिजवाए थे और मदिया ने पैसे कलेक्ट करके कैश ले जाके उन आंटी को थमा दिया था। तो एक तरीके से वो कह तो रही थी लेकिन उसको खुद पता था ये दोनों जो सबूत हैं किसी काम के नहीं है। जब ये ना मानने पर आ जाएं तो वो अंकल कहते हैं कि सही है, देख लो, अगर सबूत नहीं मिले ना तो फिर अंजाम की ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। उसके बाद उन्होंने मदिया को भी, क्योंकि वो वहीं कराची में रहती थी, मदिया का भी फ़ोन आया, लोग तो मुझे धमकियाँ दे रहे, मेरे पीछे पड़ रहे, खुदा का वास्ता किसी तरीके से मुझे मोहलत दो, मैं वापस कर दूंगी पैसे, इन लोगों से अब तकाजा नहीं करना, इनको फ़ोन नहीं करना। सारा ने बोला कि देखो यार मैं जानती हूँ तुम किस तरह गुजारा करती हो, तुम्हारी क्या तनख्वाह है, तुम मुझे क्या बचत में से दोगी, मुझे तुमसे बिल्कुल ये पैसे नहीं चाहिए। लेकिन बात सिर्फ ये है कि मैंने एतमाद करके पैसे दिए थे, मैंने अपने शौहर से पैसे लेके दिए, और ऐसा भी नहीं है कि माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन वो इस बात को माने तो सही। ये बिहेवियर का मुझे प्रॉब्लम है कि किस बिहेवियर से वो किस अंदाज में वो बात कर रहे हैं। सारा ने अपने शौहर को बताया। सारा के शौहर का कोई ताल्लुक़ था कराची की पुलिस में, कोई अच्छा ऑफिसर पुलिस का। उसने बोला कि मैं कवर करवा देता हूँ, आप मुझे ऐसे जो भी है कंप्लेन ऑफिशियली करवाएं यहाँ पे, और फिर हम उसको आगे एक्शन लेते हैं इस पर। सारा ने मदिया से जिक्र किया। मदिया ने बोला कि देखो यार वो जिस तरह के लोग हैं ना, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे, तो तुम अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे मुंह पर या किसी भी तरीके से पैसा माफ़ कर दो। अब सारा खामोश हो गई। ये कर्ज़ दिया गया था उस वक्त जब एक्सचेंज रेट के हिसाब से 100 पाकिस्तानी रुपए और 1 कनेडियन डॉलर, $1000 दिए गए, उस वक्त लाख रुपए बनते थे। आज शायद 250 है, 200 रुपये का कनेडियन डॉलर है, आज के हिसाब से 2.5 लाख, 2.25 लाख रुपए बनते हैं। अमाउंट बहुत छोटा सा है, लेकिन ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद क्या है? आजकल हम देखते हैं ना कि जी बदएतमादी, बदगुमानी, फिर हम कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तो जी खून सफ़ेद हो गए।
तवातुर से ऐसे पिछले 20-25 साल 30 साल में वाक़यात हुए हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारा क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ तो खैर वो थे ही कोई बदमाश टाइप। एक लड़की की मदद की गई, इसकी शादी थी अगले दिन, एक लड़की ने ही मदद मांगी और एक लड़की ने ही पैसे भिजवाए, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? धमकियाँ, बेइज्जती। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हक़दारों को वापस करो, ये कुरान पाक कह रहा है, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। सूरह निसा की आयत नंबर 58 है ग़ालिबन। और इसके अलावा रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शहीद के हर गुनाह माफ़ हो जाएंगे सिवाय कर्ज़ के। यानी कि अल्लाह की राह में अपनी जान देने वाला शहीद का रुतबा हम सब जानते हैं, तमाम मुसलमान जानते हैं, उसके तमाम गुनाह माफ़ हैं सिवाय उसने अगर किसी की अमानत लौटानी थी या कर्ज़ देना था। वो जो माँ कह रही थी उस लड़की की जिसकी शादी होनी थी कि हम मरने से पहले तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, फिर उनके बेटे ने गन निकाल ली, फिर उनका उनका शौहर धमकियाँ दे रहा था। अभी कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो गया है, कर्ज़ा उन्होंने वापस नहीं किया। कुरान पाक वाज़े है इसमें, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े है इसमें। ये अब अल्लाह जाने, वो जाने, इस दुनिया से चली गई हैं, इसकी डेप्थ में क्या कुछ नहीं कह रहा, ये सब आप ज़ेर लब मैं बहुत कुछ कह गया हूँ, आप समझ गए होंगे। अब ये बेअतमादी किसी के रवैये की वजह से पैदा हुई। हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, कभी उनको ज़रूरत पड़ी, कभी हमने ले लिए। एक एतमाद का ही रिश्ता होता है, इसके अलावा कोई लिखत पढ़त इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगला अगर बेगैरती और बदमाशी पर आ जाए, होगा क्या? कल को सारा या सारा का शौहर जो कनाडा में रह रहे हैं, $1000 गए उनके, कैनेडियन डॉलर, पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए। रकम वाकई में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका मकसद क्या था? बिहेवियर। कल को अगर वो कहीं उठ के ये बात कहते हैं कि यार पाकिस्तान में लोग इस तरह के हैं, तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। अब पाकिस्तान से कोई वाकई में जिसने वापस करने हो 3 महीने की कमिटमेंट पे, ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल हैं। हम सबको ज़रूरत पड़ती है और हम लोग एक वक्त पे वापस करते हैं। मेरे एक दोस्त ने कुछ अर्सा पहले मुझसे पैसे मांगे, कुछ साल हुए, उसने मुझसे चंद महीनों के गारंटी पर पैसे मांगे कि यार मैं इतने महीने में वापस कर दूंगा, उससे 1-2 महीना पहले वापस कर दिए। लेकिन अगर मेरे साथ ये सारा वाला वाक़या हुआ होता, कुरान वाज़े है, हदीस नबवी वाज़े है, मुआशरे के हक़ाइक़ वाज़े हैं कि ऐसा करने वाला मज़ीद ख़राबी का बायस बनता है। वैसे ही मुआशरे में बहुत बुराइयाँ हैं, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम क्या हासिल कर लेते हैं? हमें आखिर में अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। ये एक छोटा सा किस्सा है जो आज मुझे याद आया और मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। आपने इससे क्या सीख हासिल की ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बड़ी मेहरबानी।